से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि अक्सर हमारी बैटरीज के ऊपर वाली जो सरफेस है, जो बैटरी का ढकना है, ये अक्सर गीला रहता है। इसके ऊपर जो है वो एक नमी सी छाई रहती है, या फिर यूं लगता है कि बैटरी के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया है, और जब वो डस्ट पकड़ लेता है तो बड़ी एक गंदी सी लुक आती है बैटरी की। तो आज मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि ये जो बैटरी की सरफेस होती है, इसके ऊपर अक्सर ये जो आपको मॉइस्चर सा नज़र आता है, ये जो नमी नज़र आती है, पानी सा नज़र आता है, या फिर तेज़ाब नज़र आता है, ये आखिर क्यों आता है। अगर आप बैटरी को वक्तन फवक्तन साफ भी कर दें तो फिर हफ्ते डेढ़ बाद फिर से वही बैटरी की हालत हो जाती है। इसका ढकना जो है वो अक्सर आपको गीला गीला फील होता है। जैसे इस बैटरी के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कि इसका ये जो ढकना है, इसके आसपास की जो ये सरफेस है, ये जो एरिया है, ये अभी आपको गीला गीला सा नजर आ रहा है। तो आज आप एक नई चीज उम्मीद करता हूँ सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक पूरी देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि जब कोई भी बैटरी चार्ज होती है तो उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो तेजाब होता है, जो उसका पानी होता है, जैसे वो थोड़ा सा खोलता है और उससे जो गैसेस बनती हैं वो बैटरी से बाहर निकलती हैं। तो अक्सर जो इलेक्ट्रीशियंस हजरात होते हैं, या फिर जो बैटरीज वाले होते हैं, या ऑटो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो जब दुकानों पे हैवी चार्जर से बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बैटरी के ऊपर जो ढकने लगे होते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा लूज कर देते हैं, या फिर बिल्कुल उतार के साइड पे रख देते हैं ताकि वो जो गैसेस हैं वो खारिज हो सकें। अब यही तरीका आप लोग घरों में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब ये हमारी बैटरी अभी यूपीएस से चार्ज हो रही है, ये सोलर से चार्ज हो रही है। तो यही गलती आमतौर पर बाद लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनके घर में अगर कोई बैटरी रखी हुई है, चाहे वो यूपीएस के साथ है या फिर सोलर से चार्ज हो रही है, तो वो उन गैसेस के अखराज के लिए अपने तरफ से एक फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि वो बैटरी के ढक्कनों को जो है वो थोड़ा सा लूज कर देते हैं। और बैटरी के ढकने को जब आप लूज करते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि बैटरी के अंदर जो पड़ा हुआ तेजाब है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो जब खोलता है, ऊपर आता है, तो वो जो जगह आपने लूज रखी है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और इस तरह से आपके पूरे बैटरी का जो ढकना है वो तेजाब से भर जाता है। तो ये जो आपको ऊपर ये जो मॉइस्चर, ये नमी नजर आती है, ये बुनियादी तौर पर बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट ही होता है जो कि नीचे से बाहर आने की कोशिश करता है, और आपकी बैटरी का जो ढकना है ये हर वक्त गीला रहता है। तो ये बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है जनाब, ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी जब बैटरी बनाती है तो वो उसके ऊपर उसका जो R&D डिपार्टमेंट होता है वो प्रॉपर रिसर्च करता है। उन्होंने यकीनन जो है वो इन गैसेस के खराज के लिए कोई ना कोई पॉइंट छोड़ा होता है, बस आपने उसको देखना होता है। अब वो कैसे? वो इस तरह से कि ये जो बैटरी के ढकने होते हैं जहां से आप इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, पानी डालते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये पानी डालने के लिए जो इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं, इस ढकने के अंदर ऑलरेडी कंपनी ने एक सुराख जो है वो दिया होता है। इस सुराख का मकसद यही होता है कि जब बैटरी चार्ज होगी तो चार्जिंग के दौरान जितनी भी जो गैसेस निकलेंगी वो इस सुराख से बाहर निकल जाएंगी। अब आप सवाल पूछेंगे कि भाई अगर ये इतने बड़े बड़े सुराख इन्होंने हर एक ढक्कन के अंदर दिए हैं तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइट बाहर क्यों नहीं आता? इस ढकने को हमने इतना टाइट किया हुआ है और थोड़ा सा हमने इसमें गैप रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल आता है, लेकिन इस सुराख से क्यों नहीं बाहर आता? तो भाई यही तो असल चीज है जो कि आपने सीखनी है। चलिए मैं अब आपको एक ढकने को जो है वो खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या इन्होंने सिस्टम किया होता है। उसके बाद आपको जो है वो फिजिकली इस कैप को देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इस कैप को रिमूव किया है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा सुराख जो है वो इस ढक्कन के बीच में, इस कैप के बीच में नजर आ रहा होगा, जो कि उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए होता है। लेकिन अब इस सुराख में से इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं बाहर आ पाता, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जनाब इसकी बैक साइड को। अब इस ढकने को, इस कैप को आप गौर से देखें तो ये देखें इसके अंदर इन्होंने रबड़ की एक वॉशर, एक ये सील टाइप बनाई हुई है, जिसमें से जो तेजाब है वो बाहर नहीं निकल सकता ऊपर। ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये कट बना हुआ है इस साइड पे, और इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। इसके अंदर से गैसेस तो निकल जाती हैं बाहर, लेकिन यहाँ से तेजाब जाके बाहर निकल कर इस सुराख से बाहर नहीं आ सकता। सिर्फ इतनी इसमें गुंजाइश है कि यहाँ से सिर्फ जो गैस बनेगी, जो एयर होगी वो बाहर निकलेगी। तेजाब जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो दूसरी साइड से यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता। तो ये कंपनी ने ऑटोमेटिकली जो है वो इसको इसके लिए एक सेफ एग्जिट दिया हुआ है, इसका एक हल निकाला हुआ है। आप इस ढकने को लूज रख के जो गैस बाहर निकालने का फार्मूला लगाते हैं वो कंपनी के नज़दीक जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। कंपनी ने खुद जो है वो यहाँ पर इसके लिए हल निकाला हुआ है। जो बैटरी के ढकने होते हैं, जो कैप्स होते हैं, चाहे आपके पास इस तरह की ट्यूबलर बैटरी हो, चाहे आपके पास लेड एसिड बैटरी हो, नॉर्मल जो तेजाब वाली होती है,
ان کیپس کو, ان ڈھکنوں کو آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہوتا ہے, اتنا ٹائٹ کہ بالکل اس میں سے گنجائش نہ رہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو اس کا یہ فلوٹ انڈیکیٹر ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں یہ ہلکی سی پلے ہے. یہ دیکھیں میں اس کو مزید ٹائٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ تھوڑا سا لوز تھا, اور لوز ہونے کی وجہ سے یہاں سے اس میں سے تیزاب باہر نکلا ہوا ہے. یہ اس میں سے بھی تھوڑا سا دیکھیں, اس میں بھی فرق ہے. یہ باقی اب ٹائٹ تھے, تو ان میں سے یہاں پر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر نیچے جو نمی ہے وہ نظر نہیں آ رہی, سوائے ان دونوں کے. اس میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا لوز تھا. تو بیٹری کے جتنی کیپس ہوتی ہیں, جتنے ڈھکنے ہوتے ہیں, ان کو آپ نے فل ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ فل ٹائٹ رکھیں گے تو پھر آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ بیٹری میں سے گیس کیسے نکلے گی, وہ کمپنی نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے, وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بس ڈھکنے ٹائٹ رکھنے ہیں تاکہ تو تیزاب ہے وہ باہر نہ نکلے, اور اس کے بعد آپ کی جو بیٹری ہے وہ صاف بھی رہے, اور جو الیکٹرولائٹ کا لیول ہے وہ بھی بیٹری کے اندر جلدی کم نہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو پوائنٹ ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے, یہ آپ کے دماغ میں اتری ہوگی بات. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کی الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ آئندہ بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.